देहरादून में श्री बालाजी जन्मोत्सव पर भव्य भंडारा, सेवा और श्रद्धा का अद्भुत संगम। देहरादून में श्री बालाजी शोभा यात्रा जन्मोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत रविवार आज 5 अप्रैल 2026 को श्री पृथ्वीनाथ मंदिर में एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। दोपहर 12 बजे से प्रारंभ हुए इस भंडारे से पहले सुबह मंदिर में परिसर में धार्मिक वातावरण देखने को मिला। आयोजनकर्ता संजय गर्ग जी ने अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान श्री बालाजी को भोग अर्पित किया। भोग लगने के बाद भंडारे का शुभारंभ किया गया, जो पूरी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जहां सभी को प्रेम पूर्वक प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर परिसर में जय श्री बालाजी के जयकारों के साथ भक्ति का माहौल बना रहा। आयोजन में सेवा भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जहां कार्यकर्ता लगातार श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे रहे। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आयोजन की सराहना की। पूरे कार्यक्रम अनुशासन सौहार्द के साथ संपन्न हुआ, जिसने समाज में एकता, सेवा और धार्मिक आस्था का संदेश दिया। संजय जी, आज ये जो भंडारे का आयोजन किया गया है आपकी संस्था के द्वारा, ये पूरा कार्यक्रम क्या रहा और अभी आज क्या हो रहा है? भैया, ये अपने परम पूज्य में श्री श्री 108 रविंद्रपुरी जी महाराज के पावन सानिध्य में जी हम गत वर्षों से श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं हम। तो उसी क्रम में जो है जन्मोत्सव के क्रम में विगत 15 दिनों से हमारा ये निरंतर कार्यक्रम चल रहा है। आपने देखा होगा, पहले अयोध्या जी से राम मंदिर से ज्योत आई, फिर अगले क्रम में मेहंदीपुर बालाजी धाम से ज्योत आई, फिर उसके बाद यह मंदिर में रामायण जी का पाठ हुआ, फिर उसके पश्चात विशाल शोभा यात्रा का आयोजन 2 अप्रैल को किया गया, जिसमें जो है दोनों ज्योत की नगर परिक्रमा ऐसे भक्तों के लिए जो किसी कारणवश जो है बालाजी नहीं जा पाते, अयोध्या नहीं जा पाते, उनके दर्शनार्थ जो है वो यात्रा की गई। उसके पश्चात कल यहाँ 100 बार हनुमान जी चालीसा का पाठ किया गया। और आज कहते हैं अंत में जो है अब इतने दिनों से जो ज्योत आई हुई है, तो अब ज्योत को विश्राम भी लेना है। तो उससे पहले जैसे परंपरा एक विशाल भंडारे का आयोजन आज किया जा रहा है। ये पहला चरण इस कार्यक्रम का संपूर्ण होगा और इसका अगला अंतिम चरण होगा 51 ऐसी कन्याएं जो जिनके परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनके जो है विवाह का जो है कार्यक्रम होगा, लेकिन उन कन्याओं का एलिजिबल पात्रता होना आवश्यक है। तो इसमें अभी जो नगर यात्रा आपने निकाली थी अभी हनुमान जी की, तो उसमें क्या क्या मुख्य आकर्षक रहा? उसमें देखो, मुख्य आकर्षण भगवान अपने सनातन धर्म के अपने प्रभु के विभिन्न स्वरूप थे। उसमें देशभक्ति की झांकी थी, उसमें पर्यावरण से जुड़ी झांकी थी, उसमें सामाजिक झांकी थी, अपने प्रदेश उत्तराखंड से जुड़ी नंदा जी राजजात और सिद्धबली कोटवार हनुमान जी वाली झांकी थी। इस प्रकार के अन्य मनोरंजक झांकी भी थी उसमें। तो ये इस तरह से उसमें प्रमुख रही है। आज भंडारे में कितने लोगों के आने की संभावना? हजारों लोगों के आने की संभावना है। अच्छा, हाँ, देखिए आप किस प्रकार पीछे तैयारियां हो रही है और अब सब शुरू हो जाएगा, भोग लगने जा रहा है। तो ये 51 जो लड़कियों का आपने विवाह, सामूहिक विवाह रखा है, ये कब और कहाँ होगा? ये 19 जून को चौधरी फार्म हाउस GMS रोड देहरादून में होगा। ये आपकी संस्था के द्वारा? ये हाँ, कहने को तो हमारी संस्था, लेकिन मैं तो जन समूह और अपने भोले बाबा, अपने माता पिता और गुरुओं को इसका वो दूंगा और यही कहूंगा, करते हो तुम कन्हैया हमारा नाम हो रहा है, करते हो बालाजी महाराज पृथ्वीनाथ महादेव हमारा नाम हो रहा है। धन्यवाद सर।